चलिए तो शुरू करें आज की क्लास। तो आज के मैथ्स के इस वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट वहीं से लेंगे जहाँ पे पिछला क्लास रुका था। और पिछला क्लास रुका था लिमिट चैप्टर का इंट्रो ले चुके थे हम लोग। इंट्रो लेने के बाद वो चीज़ें आती कैसे हैं, लिमिट लिखते क्यों हैं, उसे लिखने के कौन से तरीके हैं, वो सब डिस्कस हो गया था। और कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाना शुरू कर चुके थे। सिर्फ एक या दो सम्स लगा पाए थे। आज के क्लास में आपको उस पर सिंपल एवरेज से उठ करके टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन की तरफ जाना है। हालांकि उनका लेवल तो एवरेज ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसके साथ बातचीत होगी, तो इसलिए आपको लग सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो लास्ट क्लास में जो पिछला क्वेश्चन लिया था वो कौन सा था शमा? x टू द पावर क्या था? x टू द पावर 5 माइनस 32 अपॉन x क्यूब बाई x क्यूब माइनस 8 वाला। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग अभी तो फिलहाल उसी फॉर्मूले पर है, जरा देखना जरा। आज भी हम तुम उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले जिसको पिछले क्लास में शुरू किया था। क्या था रिजल्ट याद करो? लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, और इसका रिजल्ट क्या था बच्चों? n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1। क्या क्या पहचान थी? कहा था क्वेश्चन कैसा भी आपको मिल सकता है। सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन कितने भी उधेड़-बुन तरीके से दिया हो, सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि आपको उसका चेहरा ऐसा बनाना पड़ेगा। अब इसमें इस चेहरे में खासियत क्या है वो देखना, गौर से देख लेना। पहले जो कुछ यहाँ वही यहाँ, वही यहाँ, ध्यान से। यदि यहाँ x है एरो मार्क के पहले, यहाँ भी वही x होना चाहिए, यहाँ भी वही x होना चाहिए। कलर चेंज करता हूँ। जो कुछ यहाँ वही यहाँ, वही यहाँ। यदि यहाँ पे a है तो यहाँ पे a, यहाँ पे a, यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो ग्रीन कलर वाले लोकेशन में एक जैसी चीज़ें, ऑरेंज कलर वाले लोकेशंस में एक जैसी चीज़ें। अगली बात क्या थी? एक और बात क्या थी हमारे लिए? वो थी कि जो कुछ ऊपर में है, ये देखो x माइनस a है, बिल्कुल वही नीचे x माइनस a। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ऊपर बिल्कुल पावर्स है और नीचे इन पे एक्स्ट्रा पावर नहीं, सिर्फ पावर कितना रह जाएगा? 1। तो 1 दिखाने की ज़रूरत नहीं। तो आप ये समझो, यहाँ x, यहाँ x, तो यहाँ भी x, यहाँ a, यहाँ a, यहाँ भी a, और ऊपर जो कुछ पावर्स में वो नीचे विदाउट पावर। हालांकि विदाउट पावर बोलना गलत है, पावर 1 के साथ कह दीजिए। तो हमारा रिजल्ट आता है n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने शुरू किया था बच्चों, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आज हम लोगों को आगे बढ़ाने हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चंस लिखेंगे, कोशिश होगी आपकी हमारी। और एक चीज़ की फीलिंग आनी चाहिए, जैसे जैसे आज का क्लास आगे जाए वैसे वैसे आपको महसूस होने लगना चाहिए कि आपकी इस पर ग्रिप बन रही है, आप इसके करीब आ रहे हैं, आप इसको अपने कब्जे में ले पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ से लेना शुरू करते हैं एक एक करके। धीरे धीरे क्वेश्चन का चेहरा बदलता जाएगा, चेहरा देखने में ख़राब लगने लगेगा, बट आपको उसको ऐसे पैटर्न में चेंज करके और तोलाना है। तो शुड वी स्टार्ट नाउ? व्हाई नॉट। लीजिए आज के क्लास का ये फर्स्ट क्वेश्चन,
आप ही कर पाएंगे सॉल्व, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यदि मैं उस दिन से नहीं, आज ही से नंबरिंग करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, x टू द पावर 15 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 10 माइनस 1। बस यही है क्वेश्चन बच्चों। अच्छे से आफरीदी ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंस टू 1, x टू द पावर 15 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 10 माइनस 1। ठीक है, क्या करें जरा इसको पहचानो। इसका चेहरा पहले फॉर्मूले के तरह बनाना पड़ेगा। यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ भी x मैच कर गया, वाह। यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम तो रह गई, यहाँ पे पावर है, नीचे भी पावर है। तो आप इसको पहले ऐसा करो, लिमिट x टेंस टू 1, ध्यान से देखना, x टू द पावर 15 माइनस, क्या हम लोग 1 को लिख सकते हैं 1 टू द पावर 15। अरे 1 पे पावर 15 मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, वापस तो आपको 1 ही देगा। और यहाँ तो हम लोग स्वार्थी होकर काम कर रहे हैं। हम लोग ये जो भी कर रहे हैं वो ये है कि क्वेश्चन का चेहरा फॉर्मूले की तरह बन जाए। ओके, नीचे क्या है हमारे पास, x टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब सॉरी, इसको क्या करना था, 1 टू द पावर भी क्या लगाना था हम लोगों को 10। ये सिचुएशन, ये हालात। गुड आफ्टरनून, चलिए बैठो। अभी बैठ जाओ, फिर मैं सही जगह दिखाता हूँ सबको। ठीक है, लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था कि आप न्यूमरेटर को भी x माइनस 1 से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी x माइनस 1 से डिवाइड कर दो। अब इस क्वेश्चन के दो टुकड़े हो गए। लिमिट x टेंस टू 1 दोनों के साथ हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, एक बार लिमिट x टेंस टू 1, x टू द पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये अलग क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 1, x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10, यहाँ पर 15 तो था ही, और ये x माइनस 1। गौर से देखिए, अब दो दो क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन के दो क्वेश्चन हो गए, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 100% मैच कर रहा इनका चेहरा फॉर्मूले के साथ। जो कुछ यहाँ वही यहाँ, वही यहाँ, जो कुछ यहाँ वही यहाँ, वही यहाँ, और ऊपर यही चीज़ें पावर्स के साथ, नीचे हिडन पावर 1 के साथ। नीचे भी x x x 1 1 1, ऊपर x माइनस 1 विद पावर्स, और नीचे x माइनस 1 जैसे का तैसा। फॉर्मूलाज अप्लाई कर दीजिए। ये कैसा दिखेगा, ये कैसा होगा, 15 उठकर आया पहले इंटू 1 टू द पावर 15 माइनस 1। डिनोमिनेटर में 10 उठकर आया पहले इंटू 1 टू द पावर 10 माइनस 1। तो ओवरऑल ये 15/10 बना, जिसको हम लोग 3/2 कह सकते हैं। यही हमारा आंसर। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन तो था लास्ट क्लास में, x टू द पावर क्या था, नहीं हाँ 32 है ना, x टू द पावर 5 माइनस 32 बाई एक्स क्यूब माइनस 8, उसमें भी यही किया था। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने था, इसको आप पहले नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग लगातार 2-3 क्वेश्चंस और लेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग, ये क्वेश्चन आपको पहले खुद ट्राई करना है, आपसे हो जाए इस बात की पूरी उम्मीद है,
पूरी उम्मीद है यदि आप लास्ट क्लास में थे, आज के क्लास को शुरू से इसको देख रहे हो तो चांस बन सकता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर, आज का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लिमिट x टेंस टू a, x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। ये रहा क्वेश्चन, आप करें ट्राई, उसके बाद हम लोग मिलकर देखेंगे इसको। फटाफट पहले इसको आप करें। चलिए इसको बनता हुआ देखते हैं। पहले प्लीज सुनना, बहुत ध्यान देना। क्या करो, पहले लिमिट x टेंस टू a तो रहा, ऊपर है x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m, और नीचे है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। क्या इसका चेहरा फॉर्मूले से मैच कर रहा? 90% तो कर रहा। आइए चेक करते हैं। फॉर्मूला कहता है कि यहाँ x तो यहाँ भी x, तो यहाँ भी x होना चाहिए, है यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। बहुत अच्छी बात। फॉर्मूले का कहना है कि जो कुछ यहाँ, जैसे ये a है तो यहाँ पे a होना चाहिए, यहाँ भी a होना चाहिए, है ना? वैसा ये देखो a है, a है, a है, एक जगह गड़बड़ है। और वो जगह कौन सी है? ऊपर जो कुछ पार्स में है, नीचे वही चीज यूनिट पावर का होना चाहिए। ऊपर यदि x माइनस a है और इसके कुछ पावर्स हैं, तो नीचे वही चीज हो, लेकिन पावर कितना रहना चाहिए? 1। वहां पर गड़बड़ी है। यहाँ पे तो ऊपर भी कुछ ना कुछ पार्स है, नीचे भी कुछ ना कुछ पार्स है। जो काम पिछले क्लास में किया था, जो काम अभी पिछले क्वेश्चन में किया था कि ऐसा बनाने के लिए आपने x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यहाँ पर भी कुछ ऐसा करना होगा कि इसको भी आप डिवाइड कर दो x माइनस a से, और इसको भी डिवाइड कर दो x माइनस a से। दोबारा वही x माइनस a कैंसिल करवाओगे तो बिल्कुल क्वेश्चन जैसा बना। अब ये लिमिट एक बार न्यूमरेटर के साथ, ये लिमिट एक बार डिनोमिनेटर के साथ, तो ये कैसा दिखने लगेगा? ये कैसा? सब कुछ तो यही रह जाएगा, सब कुछ तो यही रह जाएगा हमारा। और इनफैक्ट ये जो लिमिट वाला हिस्सा है ये 2 हो जाएंगे, है ना? ये 2 हो जाएंगे। एक ऊपर रहने दीजिए और एक नीचे ले आओ, एक नीचे ले आओ। अब इसका न्यूमरेटर भी इस शक्ल में आ चुका है, डिनोमिनेटर भी इसी शक्ल में आ चुका है, सिर्फ ऊपर में पावर m के साथ खेल हो रहा है और नीचे पावर n के साथ। तो आप ऐसा करें। अभी आगे चलिएगा और मज़ेदार क्वेश्चंस आएंगे। ये तो सिर्फ बेसिक्स क्लियर करवाने के लिए एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चंस आपके सामने थे। यहाँ पे क्या होगा? m इंटू a टू द पावर m माइनस 1, फॉर्मूला आपके सामने पड़ा हुआ है, और नीचे चूंकि n है तो n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। मे भी कि आपने सॉल्व किया हो और यही आपका आंसर हो, करेक्ट हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप सॉल्व करें तो एंड तक सॉल्व करो, लास्ट जहाँ पे जाके रुकेगा वहाँ तक। सुमन ध्यान दीजिए, ऊपर ये m रह गया, नीचे ये n रह गया, और यहाँ पे था a टू द पावर m माइनस 1। मैं चाहता हूँ इसको उठाकर आप ऊपर ले चलो, तो a टू द पावर माइनस ऑफ n माइनस 1। कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में है, उसे आप उठाकर ऊपर ले जाना चाहते हो तो उसका जो भी पावर होता है साइन चेंज हो जाता है। तो ये देखो, नीचे जब तक था तो a टू द पावर n माइनस 1, जब ऊपर गया तो a टू द पावर n माइनस 1 है, लेकिन कैसा? निगेटिव है। m बाई n a टू द पावर, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगे बच्चों, तो m माइनस 1 जो है हमारा
उसके साथ इनको ऐड करने की बात चलेगी, a टू द पावर m माइनस वन माइनस एन माइनस माइनस प्लस वन, ये माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल्ड, m बाई एन a टू द पावर m माइनस एन, ये इसका आंसर। तो हम में से जो कोई यहाँ तक आया वो लास्ट सेक्शन तक आ चुका था, यदि यहीं तक आकर रुक गए थे 2 लाइन प्रोसीड कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। जल्दी से ठीक है, चलिए यहाँ से आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। अब मेरी बात सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्टाइलिश दिखेगा आपको, उसका लुक थोड़ा बदला हुआ दिखेगा और आपकी ड्यूटी फिर वही होगी कि उसका चेहरा पहले ऐसा बनाओ। ओके, सुनना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कौन सा नंबर होगा? फोर्थ, थर्ड क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू a, ध्यान दीजिएगा बेटा, और पहला सेक्शन है x प्लस टू होल पावर 3/2 माइनस a प्लस टू होल पावर 3/2 अपॉन x माइनस a। बिल्कुल यही क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू a, x प्लस टू होल पावर 3/2 माइनस a प्लस टू होल पावर 3/2 टोटल डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब इस क्वेश्चन के लिए भी थोड़ा रुकना होगा हम लोगों को, पहली कोशिश आप कर लो जी भर के, जो होता है उसके बाद हम लोग मिलकर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्या कहा? जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, जैसे जैसे क्वेश्चन बदलेंगे, वैसे वैसे इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि आप इस पर ग्रिप बना सको। सारा टाइप मिक्स करके देगा। प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट, देखो कि आप कर सकते हैं। चलो, तो आपने ट्राई कर लिया होगा। अब आइए मिलके देखते हैं, जिनका सॉल्व हो चुका स्टेप्स मैच करना, सॉल्व नहीं हो चुका तो इसको देखो और वेट करो इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की। ध्यान से, कुछ नया चीज़ है। सबसे पहली प्रॉब्लम, जिस फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन है उसमें खास बात क्या है कि हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंस टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू होता है n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1। जैस्मिन, गौर कीजिएगा। अब बात क्या होती है, ध्यान से सुनना, जो कुछ यहां टेंस टू के साइन के पहले, एरो मार्क के पहले, बिल्कुल वही चीज यहां चाहिए और बिल्कुल वही चीज यहां चाहिए। मिलॉर्ड यहां नहीं है, x था, यहां x है, बट यहां x प्लस 2 हो चुका है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू। क्या कहा? जो कुछ यहां वही यहां और वही यहां होना चाहिए, नहीं है ना? यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ भी x होना चाहिए था, उसकी जगह x प्लस 2 आया। जैस्मिन प्लीज़ गौर करो, आप कुछ और गौर कर रही हैं, मैं करता हूँ बात आपसे। ओके, दूसरे हिस्से में आ जाओ। जो कुछ यहाँ वही यहाँ और वही यहाँ होना चाहिए था, नहीं है। यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a प्लस 2, ए सेम होना चाहिए। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले फॉर्मूले का चेहरा और क्वेश्चन का चेहरा एक जैसा बनाना होगा, तो टारगेट थोड़ा सा चेंज हो चुका है, गौर कीजिएगा, गौर करना। नया रूल सीखिएगा। ये रहा लिमिट जैसे का तैसा, x टेंस टू a, ऊपर x प्लस 2 होल पावर 3/2, इसका कुछ नहीं कर सकते,
इसका कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हम लोगों ने, माइनस ये a+2 होल पावर 3/2 रहने दिया। शुरुआत यहां से कीजिए। क्या था हमारे पास, ये क्या है, x है, लिख दिया। ये कौन है, -a है, लिख दिया। इसको ऐसा लिखना चाहता हूं, x - a को लिखना चाहता हूं x+2 -a+2। देखो तो थोड़ा सॉल्व करके देखिए तो, x था रह जाएगा, +2 -a और -2, फिर ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, x - a फिर से बन जाएगा। मतलब किया क्या, डिनोमिनेटर में 2 किया है ऐड और 2 किया है सब्ट्रैक्ट। यदि वैसे नहीं तो ऐसे सही, किए है x - a, इसमें एक 2 ऐड कर दो और एक 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, इस उम्मीद पर कि 2 और 2 फिर कैंसिल हो जाएंगे तो x - a बन जाएंगे। x - हाँ, तो +2 और -2 कैंसिल होते ही फिर से x - a बन जाएगा। बट ऐसे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, हमें इसका चेहरा ऐसा बनाना पड़ेगा, इसके जैसा। दैट्स वाई इसको लिखा लिमिट x टेंड्स टू a, x+2 होल पावर 3/2 माइनस a+2 होल पावर 3/2। अब इसको सजाओ, इस वाले x के साथ ये वाला -2 लिख दो आप, और ये a निगेटिव है 2 पॉजिटिव है, इन दोनों से माइनस का साइन कॉमन रखो, जिससे a जो निगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाए, 2 जो पॉजिटिव है वो निगेटिव बन जाए। ये सब अभी शुरुआत के क्वेश्चंस में सीखना होगा, और आगे के क्वेश्चंस में ये स्टेप्स में ना तो मैं स्लो रहूँगा ना तो आपको स्लो रहने का हक रहेगा। पहली बार आ रहा है उस वक्त मैं भी स्लो रहकर सिखा दे रहा हूँ, उस वक्त आप भी इन सब स्टेप्स को गौर कर रहे हो तो ठीक है, बाद में ये सब शोभा देगा नहीं। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा तो मैच कर गया, ऊपर यही x+2 पावर्स के साथ, नीचे हाँ यहाँ पे +2 लेना चाहिए था ना, सॉरी प्लस में था ना, और यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो तो ये प्लस रहता है, सॉरी। तो ऊपर यही x+2 है पावर के साथ 3/2, नीचे यही x+2 है, पावर क्या छिपा है 1, फिर माइनस यही a+2 है पावर के साथ, यही a+2 है जिसका पावर क्या छिपा है 1। वापस आ जाइए, आगे सुनना, सारा कांड आज ही होगा। अब सुनो, आप तो गौतम बुद्ध बन ही चुके थे तकरीबन। भारत भी अच्छी जगह है। जो ओरिजिनल गौतम बुद्ध थे उनको गया जाना पड़ा था, बौद्ध वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करनी पड़ी थी, तो गौतम बुद्ध बने थे वो। और आज क्या है, आप क्लासरूम में चले जाइए, है ना, 2-4 गौतम बुद्ध ऐसे ही बिखरे हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, वापस आओ। इस बार मुकेश पानी पी रहे हैं, फिर भी नहीं सुधरोगे तो क्या मंगाओगे आप। चलो ध्यान दो, एक जगह अब काम रह गया बेटा, सुनो मेरी बात, एक और जगह जब यहाँ x तो यहाँ भी x होना चाहिए, नहीं है, देखो तो यहाँ x+2 है बच्चों, यहाँ भी x+2 है, लेकिन यहाँ सिर्फ x है, प्रॉब्लम है। यहाँ a तो यहाँ भी a चाहिए, यहाँ a+2, यहाँ a+2, यहाँ सिर्फ a है। क्या प्रॉब्लम समझ गए? अगले मतलब आपके रास्ते में एक और पत्थर, एक और रुकावट अभी बाकी है। बोल दिया फॉर्मूला लगाने की सोचो, कोई इशू नहीं है, लेकिन तब
जब क्वेश्चन का चेहरा फॉर्मूले के जैसा बना चुके हो। तो लिमिट का एक रूल सीखना, ये रहा लिमिट का साइन जैसे का तैसा, ये रहा x टेंस टू a, और ये सब कुछ जो कुछ था ऊपर उसको मैं बस नीचे कॉपी कर देता हूँ, ये था ही सब कुछ। चलो, तो एक प्रॉब्लम अभी भी बरकरार है। क्या है वो प्रॉब्लम? ये वाली, हमें यहाँ x नहीं चाहिए, x प्लस 2 चाहिए। क्यों? x प्लस टू यहाँ x प्लस 2 होना चाहिए था। यहाँ a नहीं, a प्लस 2 चाहिए, a प्लस टू यहाँ भी a प्लस 2 चाहिए। मेरी बात सुनो, जैसे क्लास 7 में अलजेब्रा सीखते वक्त आपको बताया गया था कि यदि एक इक्वेशन है, बीच में इक्वल्स टू का साइन, उसका कुछ ना कुछ LHS, उसका कुछ ना कुछ RHS, तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इक्वेशन नहीं बदलता। क्यूबिंग बोथ साइड्स करते हो, इक्वेशन नहीं बदलता। टेकिंग रूट बोथ साइड करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही समझना, ये जो एरो मार्क है ना, इसको आप इक्वल्स टू की तरह ट्रीट करो। ये LHS ले लो, ये RHS ले लो। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एडिंग टू बोथ साइड्स, यहां पे भी एक 2 ऐड कर दो, यहां पे भी एक 2 ऐड कर दो, कर सकते हो आप। क्या पता अगला क्वेश्चन मिले जिसमें आपको x माइनस 3 बनाना हो, इधर a माइनस 3 बनाना हो, तो दोनों साइड से 3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हो, दोनों साइड क्यूब कर सकते हो। जैसी आपकी ज़रूरत है वैसा इस लिमिट वाले सेक्शन में किया जा सकता है। ये रूल है लिमिट्स का ही। अब हमारा जो क्वेश्चन था, जो पहले ऐसा दिख रहा था, अब वही ऐसा बन चुका है। अब इसका चेहरा 100% फॉर्मूले से मैच कर रहा है। देखिए बेटा, यहाँ x प्लस 2 तो यहाँ भी x प्लस 2 तो यहाँ भी x प्लस 2, यहाँ a प्लस 2 तो यहाँ भी a प्लस 2 तो यहाँ भी a प्लस 2। यही दोनों यहाँ पे पावर्स में है, यही दोनों नीचे है विदाउट पावर या फिर हिडन पावर 1 के साथ। अब आप इसको 100% इसके जैसा बना चुके हैं। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कीजिए, कैसा दिखेगा ये 3/2 उठकर आएगा पहले, और a कौन है हमारा, a प्लस 2, इसका पावर 3/2 माइनस 1, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, 3/2 a प्लस 2 पावर 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2। इसी को आंसर छोड़ दो। या आप जानते हैं रूट हटने पे पावर हाफ बन जाता है, तो पावर हाफ को रूट लिख सकते हैं। तो आप चाहो तो एक स्टेप वो वाला कर दीजिए। 3/2 a प्लस 2, लेकिन और a प्लस 2 के ऊपर क्या लगा दीजिए, रूट। यही आ गया हमारा आंसर। चलेगा? कुछ नया चीज़ था इसमें, कुछ सीखने लायक बात थी, इसलिए आपको कहा थोड़ा फोकस्ड रहिए। कर लीजिए नोट, अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा और बढ़िया। चलिए, आई होप आप नोट कर चुके होंगे। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मेरी बात सुनना, अगला क्वेश्चन हम लोग 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। एक मेथड वो जो आपने सीख लिया, आपने देखा यदि एक अजीब चेहरे वाला कोई क्वेश्चन हो, उसका चेहरा हमें यदि इससे, इस फॉर्मूले से मिलता जुलता बनाना है, तो आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं वो आपने देखा। अब बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करो, या फिर एक और मेथड होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, आपको कुछ पुट करना पड़ता है। जो अजीब से शक्ल का चीज़ है उसको y मान लेते हैं, लिमिट चेंज करते हैं तो एक नई चीज़ है। इसको बहुत ध्यान से सीखिएगा। फिलहाल यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, पहली कोशिश आप ही करना। अभी जो मेथड सीखा चाहोगे तो उससे बन सकता है, इसलिए मैं थोड़ा वेट करूँगा। क्वेश्चन है लिमिट
x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। जिस मेथड से अभी पिछला क्वेश्चन किया, आप ऐसा कुछ दिमाग लगाकर इसको मोल्ड कर सकते हैं अपने तरीके से। तो मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, पहले आप कोशिश कर ले इसको। सक्सेस हो जाते तो अच्छी बात है, वो एक मेथड रहेगा और एक दूसरा मेथड होगा जो हम लोग मिलकर देखेंगे। प्लीज़ ट्राई कीजिए अच्छे से इस क्वेश्चन को। चलिए तो मिलकर सॉल्व करते हैं अब इसको। आपने कोशिश कर ली है, मे बी कि स्टेप्स मैच करे, जहाँ तक मैच करे वहाँ तक ठीक है, जहाँ से मिस मैच होगा वहाँ से देख लेना कि हम लोगों को क्या करना था। आइए चेक करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ आपने लिखा होगा लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1। सबसे पहली बात सुनो बच्चों, यहाँ पे 1 प्लस एक्स पे पावर n लिखा है, क्या यहाँ पे भी 1 पे पावर n डाल दे हम लोग? 1 का पावर कुछ भी क्यों ना हो, करोड़ों करोड़ क्यों ना हो, वो तो फाइनली 1 ही बनता है। इसलिए इस 1 पे कोई पावर नहीं था, बट हम लोगों ने इसको फॉर्मूले का चेहरा देने के मकसद से एक n लगा दिया। उम्मीद करता हूँ आपने भी ऐसा किया होगा। ओके, अगली बात, नीचे सिर्फ x था, इस x में एक 1 ऐड कर दो और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल्ड, वापस x बनेगा। लेकिन यदि कैंसिल करवाना होता तो देते क्यों? हमारा तो स्वार्थ ये था छिपा हुआ। अब एक और प्लस पॉइंट हो गया, ऊपर 1 प्लस एक्स और ये 1 विद पावर्स, नीचे भी 1 प्लस एक्स और ये 1 विदाउट पावर, और दी पावर है तो कितना? 1। एक तो ये चीज रहता है फॉर्मूले में। सिर्फ एक जगह हम लोग अब रुक रहे हैं, वो क्या है? ये जो कुछ यहां वही यहां वही यहां होना चाहिए, जो कुछ यहां वही यहां वही यहां होना चाहिए। तो सोचो, ये 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, ये भी तो 1 प्लस एक्स होना चाहिए था। तो हम लोग यदि एक 1 इधर ऐड कर दें तो 1 प्लस एक्स बन जाएगा। अच्छा, यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ 0 है, यदि 1 ऐड कर दे 0 में तो 1 बन गया। समझो क्या कर सकते हैं? लास्ट स्टेप, लिमिट 1 इसके साथ भी ऐड करो तो 1 प्लस एक्स टेंस टू 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 बन जाएगा। ये 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 टू द पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1। देखिए तो पूरा फॉर्मूला बन गया। जो कुछ यहाँ वही यहाँ वही यहाँ, जो कुछ यहाँ वही यहाँ वही यहाँ, और ऊपर वही चीज़ पावर n के साथ, नीचे वही चीज़ पावर 1 के साथ चाहिए। बस अब हम लोग को आंसर तो सिर्फ यहीं से मिल जाएगा। n उठकर आया पहले 1 टू द पावर n माइनस 1। 1 पे पावर कुछ भी हो वो तो 1 रहता है। आंसर कितना आ चुका है? n। तो हम में से कितने बच्चों का आंसर आ चुका था? अच्छा ठीक है, प्रोसेस यही लगाया था हम लोगों ने। ठीक है, अब आइए इसी को सॉल्व करने का एक नया मेथड देखते हैं, एक दूसरा तरीका जो आपको अच्छे बुक्स में अक्सर मिला करेगा। जल्दी से इसको आप नोट कर लो फटाफट, तब उस मेथड में आते हैं। नोट कर लो, या एक काम करो, नोट या करेक्शन करना था, रुक जाइए प्लीज। इसी को हम लोग अब दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे रास्ते से सॉल्व करते हैं। सुनना जरा, और इस टाइप का मेथड अब आज के क्लास में आपके लाइफ में पहली बार आ रहा है। ना सिर्फ इसको अच्छे से सीखना, बल्कि ये कोशिश रखना कि आगे जब कभी ऐसा मौका आए तो ये क्वेश्चन करते वक्त आपके हाथ ना कपे, आपके पाँव नहीं थरथराए, आपको पता हो कि करना क्या होता है।
लेकिन एक और सच्चाई है, जब तक 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनता हुआ नहीं देखोगे तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो चलो पहली बार है तो पहली बार अच्छे से देख लेते हैं, फिर दूसरे तीसरे क्वेश्चन की सोचेंगे। सुनना ध्यान से, पहले क्वेश्चन लिखता हूं मैं। हमारा क्वेश्चन था लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर n -1, चलो पावर n दे ही दो, तुम ही खुश रहो, या अभी मत दो, ज़्यादा खुश रहने की जरूरत नहीं है। बाय सिर्फ क्या है x, गौर कीजिएगा। सुनना, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जरा भी ध्यान मत हटाइएगा। पुटिंग 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई, या लेट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई। जहां पर आपको प्रॉब्लम दिखाई पड़े कि काश ये नहीं होता, सिर्फ x होता, तो क्वेश्चन कितना आसान हो जाता। 1 प्लस एक्स को ही हम लोगों ने क्या माना, y। ध्यान मत हटाइएगा, क्योंकि इस तरह के 2, 3, 4 क्वेश्चंस मेरे साथ देखने के बाद आप में वो एबिलिटी आनी चाहिए कि ये काम करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो तब हो पाएगा कि जब मैं 2-3 क्वेश्चन इस तरह से बनाकर दिखाऊं, 100% फोकस आपका यहां रहना चाहिए। 1 प्लस एक्स को क्या मान लिया हम लोगों ने, y। फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक काम करके रखना, आने वाले वक्त के लिए आप ऐसा करके रखो कि ये जो x है इसका वैल्यू निकाल लेना। हर बार चाहे क्वेश्चन कुछ भी क्यों ना हो जाए, हर बार यही करना है। 1 प्लस एक्स को पहले y माना, और इसमें x को अलग करके x का वैल्यू y के टर्म्स में निकाल के रख लेना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे सुनो ना, लिमिट चेंज करना है हमें। मैं लिख देता हूं अभी कि ये जो काम कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, मैं लिमिट को चेंज कर रहा हूं। पुटिंग करने के बाद x का वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लेने के बाद हमें लिमिट चेंज करना होता है। लिमिट चेंज करने का मीनिंग क्या है वो भी अभी समझ में आ जाएगा, और लिमिट चेंज कैसे करते हैं वो भी अभी आपके सामने दिखने को मिलने वाला है। सुनना बेटा, शुरू में लिमिट क्या था, x टेंस टू 0 था ना। लिखेंगे कि जब x टेंस टू 0 तब y टेंस टू 1। किसके समझ में आया कि क्या हुआ है? लिखा when x टेंस टू 0 then y टेंस टू 1। सही पहचाना। यहां पे x के जगह वो 0 पुट किया हम लोगों ने, वो जो लिखा ना आपने x टेंस टू 0, मतलब x का वैल्यू 1 आप बिठा रहे हो कहां पे, इस जगह। तो जब इस x के जगह 0 बिठाएंगे तो y क्या होगा, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, y। अब ये एक बार मैंने कहा ना कि 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसा मेरे साथ देख लेंगे तो आप सोचना सीख जाएंगे। एक बार सोचना सीख गए तो मेरे सर से बोझ उतर जाएगा। ओके, x टेंस टू 0 देन y टेंस टू 1। सो क्वेश्चन का चेहरा बदल गया, और बदलने के बाद नया चेहरा सुनना बेटा। पहले आप लिमिट x टेंस टू 0 लिखा करते थे ना, अब उसके जगह लिखो लिमिट y टेंस टू 1। ये पुराना लिमिट था x टेंस टू 0, नया लिमिट क्या है, y टेंस टू 1। इसलिए जहां पे x टेंस टू 0 होता था क्वेश्चन में, वहां पे y टेंस टू 1 रखना होगा। वापस आइए कि वो क्वेश्चन क्या था।
1 प्लस एक्स होल पावर n, तुम ही बताओ 1 प्लस एक्स के जगह क्या रख सकते हैं? y टू द पावर n। साइन कौन सा है? माइनस का, ये 1 रहने दीजिए। डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है? x, x के जगह क्या लिखोगे आप? y माइनस 1। पहचानो, ये कहीं देखा देखा लगने लगा होगा। अपनी मर्जी से एक n यहां लगा ही दो। चलो ध्यान देना, जो कुछ यहां वही चीज यहां, वही चीज यहां, जो कुछ यहां वही चीज यहां, वही चीज यहां, और ऊपर y माइनस 1 ही है, लेकिन पावर n के साथ नीचे भी y माइनस n है, y माइनस 1 है पावर 1 के साथ। क्या अब इसका चेहरा 100% फॉर्मूले जैसा बन चुका है? किसी को डाउट है तो बताइए, मैं ये पूरा रिपीट करने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको पहली बार सिखाया जा रहा है। यदि कोई स्टेप मिस कर गया तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो नए वाले क्वेश्चन में यही काम दोबारा होता हुआ देखो तो समझ जाओ, या इसी को एक बार रिपीट कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिंस क्या कहने वाले आप? किस पे? 1 प्लस एक्स यहाँ पे नहीं, पावर के बगैर लेना है। पुट करते समय कोई भी पावर हो छोड़कर काम कीजिएगा बेटा, पावर का काम पहले नहीं करना है। बस आंसर आ गया, ये n उठकर आया पहले, इंटू 1 पे पावर n माइनस 1, n इंटू 1 पे पावर कुछ भी, तो आंसर इससे भी कितना आ गया? n। इससे भी कितना आया था? n। तो ये क्लासिकल मेथड है और ये हमारा न्यू मेथड है। मैं प्रिफर तो इसी को करने को बोलूँगा, क्योंकि आप जब बाकी सारे बुक्स लोगे, NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, है ना, ML अग्रवाल, तो इस मेथड को ज़्यादा प्रिफर करते हैं वो। तो होता क्या, बच्चे का IQ लेवल थोड़ा बढ़िया होता है, स्ट्रांग होता है, कुछ नया जो चीज़ आ रहा है उसको वो खुद चाहते हैं कि बच्चे यूज़ करें। इससे सॉल्व करोगे तो भी आपको मार्क्स मिलना है एग्ज़ाम में, कोई नहीं काटेगा। इससे सॉल्व करोगे तो भी। ओके, तो इसको कर लीजिए नोट। क्या पता अगला क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाए कि इससे सॉल्व हो जाए, या इसी तरह का हो कि दोनों मेथड लग जाए, तब की तब देखेंगे। कर लीजिए नोट बच्चों। चलिए यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको यदि ये अच्छा लगे आप इससे बनाना, अगले क्वेश्चन को इसी से बनाओ। अभी ये क्वेश्चन तब यूज़ करना जब 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन मेरे साथ होता हुआ देख लो हर टाइप पर, जब इस पर कमांड महसूस होने लगे तब तक आप एक को रेडी रखो, कोई इशू नहीं। चलिए, और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? ये कौन सा था? 4 था, ये 5th होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंस टू 1, 1 माइनस x टू द पावर माइनस 1/3 अपॉन 1 माइनस x टू द पावर माइनस 2/3। यही है क्वेश्चन। अब आप इसको देखें कि क्या ये फॉर्मूले में सेट होने के जैसा है। पहले तो मुश्किल एक दिख रही है कि कांस्टेंट्स बाद में होते थे, x वाला टर्म पहले होना चाहिए, यहाँ 1 आया हुआ है, फिर 1 इधर होना चाहिए, यहाँ कुछ और है। तो पहले आप देख लो, सोच लो, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। 2 मिनट्स के बाद मिल करके सॉल्व करेंगे। 2 मिनट्स तक ये क्वेश्चन आपके हवाले। सबसे पहले तो जब इस क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करना शुरू करते हैं तो पहले तो भूल ही जाओ, वो जो फॉर्मूला अप्लाई करे वो भूल जाओ।
उससे भी ट्राई करके देखेंगे, जो आप एफर्ट लगा रहे हैं उससे भी करेंगे। पहले जरा देखो तो यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पिछले क्लास में बेसिक लेवल सीख रहे थे उससे कुछ हो जाए। सुनना जरा ध्यान से, नज़र ना हटे, कंसंट्रेशन लेवल बरकरार रहे, तभी आप एक बुक और एक से ज़्यादा बुक से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये रहा लिमिट x टेंस टू 1, इसे 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 छोड़ दिया बच्चों। नीचे कुछ ऐसा कर रहा हूँ मैं कि इसको लिखा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 का स्क्वायर। देखो तो -1/3 2 से मल्टीप्लाई होकर फिर से -2/3 बन जाएगा। 1 पे स्क्वायर होने की प्रॉब्लम क्या है, वो फिर से तो 1 ही बनेगा। लेकिन इससे फ़ायदा ये दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है। एक बार 1 माइनस दिस मच, एक बार 1 प्लस दिस मच, कटने के चांसेस है, कैंसिल होने के चांसेस है। लिमिट x टेंस टू 1 जैसे का तैसा ऊपर रख दिया 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 इंटू अगली बार 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/3। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल होने के चांसेस है, हाँ है, बिल्कुल है, गौर कीजिएगा। लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/3 और डायरेक्ट x के जगह 1 पुट कर दो। पिछले क्लास में जो सीख रहे थे बेसिक लेवल उस पे, तो ये कैसा दिखेगा 1/1 प्लस 1 पे पावर माइनस 1/3। आपको पता है 1 बहुत बड़ा ढीठ है, इसका पावर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, 1 तो 1 ही रहता है। ये रहा 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट मीन्स 1/2। ये आंसर आ गया। लेकिन इसी को एक बार वैसे ट्राई करना बाकी है जैसे आप कर रहे थे, क्योंकि इसका चेहरा बहुत हद तक फॉर्मूले से मैच कर रहा, करके देखते हैं ना, सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसी को एक्सेप्ट करके चल देंगे, क्या ही हर्ज है। रुक जाइए बेटा, नोट अभी ना करो, नोट अभी मत करो, आप नोट अभी मत करो। चलो, इसी क्वेश्चन को हम लोग उस पुराने वाले फॉर्मूले से लेकर चलते हैं। लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, जो कि होता था n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1। आइए, जो आप कर रहे थे वही करके देख रहा हूँ मैं। ये रहा लिमिट x टेंस टू 1, और पहली ही बार क्या करो, आप इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो। ये बना x टू द पावर माइनस 1/3, जो कि नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, 1 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव। नीचे नीचे माइनस कॉमन ले लो, x टू द पावर माइनस 2/3 और माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल। एक तो बात ये हो गई। अच्छा, अब क्या है, लिमिट x टेंस टू 1, x टू द पावर 1/3, जानबूझकर इस 1 को भी बच्चों 1 पे पावर माइनस में ना माइनस 1/3 रख दिया, डिवाइडेड बाय x टू द पावर माइनस 2/3 माइनस 1 पे पावर भी माइनस 2/3। खुद लगा, 1 का पावर कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। अब देखिए बहुत हद तक फॉर्मूले जैसा आ चुका है, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। प्रॉब्लम क्या है, ऊपर जो कुछ डिफरेंट पावर में हो, डिनोमिनेटर में बिल्कुल वही चाहिए पावर 1 के साथ। तो इस बार भी
आप न्यूमरेटर को x माइनस 1 से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को x माइनस 1 से डिवाइड करो। 2 टुकड़े हो गए इस क्वेश्चन के, 2 टुकड़े हो गए। डोंट नो कि इससे आंसर आएगा कि नहीं। प्रोसेस तो हमें सब कुछ सही लग रहा है, मैथ्स के रूल्स को भी नहीं तोड़ रहे हैं हम लोग, और इसका चेहरा भी उस फॉर्मूले की तरह बनता हुआ दिख रहा है। तो यदि सारी थ्योरी सही है लिमिट्स की तो आंसर सही आना चाहिए। ओके, लिमिट x टेंस टू 1, एक बार न्यूमरेटर के साथ x टू द पावर माइनस 1/3 माइनस 1 टू द पावर माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, इसी लिमिट को नीचे रखो, लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर माइनस 2/3 माइनस 1 टू द पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। आई थिंक अब ये फॉर्मूले में आ चुका है। अच्छे से देखिए, जो कुछ यहाँ x यहाँ, x यहाँ, x यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, ऊपर यही x माइनस 1 पावर माइनस 1/3 के साथ, नीचे यही x माइनस 1 पावर्स 1 छिपे हुए हैं। यहाँ पर भी देखोगे तो x x x 1 1 1, ऊपर पावर डिफरेंट, नीचे पावर 1। तो 2 बार आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए बच्चों। क्या कुछ होगा, यहाँ पे हो गया माइनस 1/3 उठकर आया पहले, और 1 का पावर माइनस 1/3 माइनस 1, नीचे माइनस 2/3 आ गया पहले, और 1 का पावर माइनस 2/3 माइनस 1। क्यों यहाँ पर हम लोग पेट्रोल जलाएं, 1 है, 1 का पावर पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑड, इवन, फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर, कुछ भी हो जाए वो 1 रहता है। ये भी 1 रह गया, मतलब ओवरऑल आपको मिला है क्या, माइनस 1/3 अपॉन माइनस 2/3, माइनस माइनस कैंसिल्ड, 3 3 कैंसिल्ड, आंसर कितना आ रहा है 1/2, और इससे आंसर कितना आया था 1/2। तो आप इससे भी लेकर बढ़ रहे हो और इससे भी लेकर सॉल्व हो रहा, फॉर्मूले से भी बना और जनरल फैक्टराइजेशन से भी हो गया। नोट इट डाउन, देखते हैं आगे क्या करेंगे। आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको नोट कर लीजिए, बस इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और क्वेश्चंस फिर इस पर हम लोग लगाएंगे ही लगाएंगे। फटाफट चलिए एक और क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं आज वाली क्लास में। कौन सा नंबर होगा, नंबर 6। नंबर 6 क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 और रूट ओवर 1 माइनस 3x माइनस, यहाँ पे प्लस है एक्चुअली, माइनस 1 माइनस 3x इस जगह होगा, डिवाइडेड बाय x। यही है क्वेश्चन। चूंकि ये रूट वाला क्वेश्चन है तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज तो तब यूज़ करते हैं ना जब रूट डिनोमिनेटर में हो, नीचे से रूट ख़त्म करना हो, लेकिन करो वही जो कुछ है यहाँ पे, इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, क्लास 9 10 की तरह कैलकुलेशन करो, लास्ट में जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ वहाँ पे 0 बिठा देना, आंसर। क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, आप साथ साथ नोट कर सकते हो बच्चों, इसमें कुछ नया नहीं है। 1 प्लस 3x माइनस रूट ओवर 1 माइनस 3x अपॉन x। तो करना क्या होगा, मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे, रूट ओवर 1 प्लस 3x, यहाँ पे माइनस था तो प्लस लेना पड़ेगा 1 माइनस 3x अपॉन यहाँ पे भी
ताकि ये दोनों कैंसिल हो तो सब कुछ पहले जैसा बने। ओके, करो काम। क्लास 9 क्लास 10 में जो आपने पढ़ा था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऊपर हो गया ए स्क्वायर, होगा सुमन, माइनस बी स्क्वायर बाय, नीचे कुछ कर नहीं सकते, रहने दो, जो कुछ है जैसा है, रूट ओवर 1 प्लस 3x प्लस रूट ओवर 1 माइनस 3x। बहुत अच्छा। लिमिट x टेंस टू 0, स्क्वायर की वजह से रूट खत्म, 1 प्लस 3x, स्क्वायर की वजह से रूट खत्म, लेकिन इस माइनस साइन की वजह से 1 निगेटिव हो जाएगा और 3x पॉजिटिव। ये रहा x टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस 3x प्लस रूट ओवर 1 माइनस 3x। 1 से 1 कैंसिल्ड, हालात कुछ ऐसे हो गए, लिमिट x टेंस टू 0, 3x और 3x 6x अपॉन x इंटू रूट अंडर 1 प्लस 3x प्लस रूट अंडर 1 माइनस 3x। ये x और x कैंसिल्ड, ऊपर सिर्फ 6 बचा। अब ऐसा करो, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 0 बिठाओ, इस उम्मीद में कि मीनिंगफुल वैल्यू मिल जाए। 6 बाई रूट ओवर 1 प्लस 3 इंटू एक्स के जगह 0 और प्लस रूट अंडर 1 माइनस 3 इंटू एक्स के जगह 0, ऊपर 6, नीचे रूट 1 प्लस रूट 1, 6 बाई रूट 1 1 होता है, 6 बाई 2 कैंसिल होकर हमें आंसर क्या मिल गया। तो ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं था, कैलकुलेशन बेस्ड था। कर लीजिए नोट, और यही तक में हम लोगों को क्लास रोकनी होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास, कल वाले क्लास में हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे नए फॉर्मूले पर। एक फॉर्मूले पे सीखा, एक और सीखोगे, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो पाएगा। तो इसको कर लीजिए नोट। आज की क्लास हम लोग यही रोकते हैं, अगले क्लास में फिर चलेंगे आगे।